नमस्कार दोस्तों, इजराइल ना घर का रहा ना ही घाट का रहा। दुनिया भर में उसका जमकर हंगामा हो रहा है, उसको लेकर विरोध हो रहा है। दोस्तों, इजराइल को लगा था कि वो दुनिया में बहुत ताकतवर देश बनकर उभरेगा, लेकिन हालत ये हो गया है दोस्तों कि यहूदियों को देखकर दुनिया भर के कई कंट्री में उसका विरोध किया जा रहा है। मासूम मजलूम फिलिस्तीनियों को जिस तरीके से इजराइल के जरिए निशाना बनाया जा रहा है, अब उसका बदला दुनिया भर के कई कोने में लेना शुरू कर दिया है। फिलिस्तीन के हक में आवाम के जरिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया गया है। दोस्तों, बड़े बड़े मुल्क शांत हैं, शांति से सब देख रहे हैं, तमाशगीन बने हुए लोगों की हत्या को दिन देख रहे हैं और आंकड़े जो है हर रोज बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और उन तमाम मुल्कों के ऊपर लोगों का तमाचा ही तो है दोस्तों कि कितने बड़े लेवल पर विरोध हो रहा है। और इस कदर विरोध हो रहा है दोस्तों कि किसी के धार्मिक स्थल को भी छोड़ा नहीं जा रहा है। यहूदियों के धार्मिक स्थलों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। हालांकि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो काम सरकार का है वो आम नागरिकों को निशाना बनाकर बदला नहीं लिया जा सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब लोग प्रतिशोध में जलते रहते हैं तो उसका ऐसा ही कुछ नतीजा देखने सुनने को मिलता है। अब देखिए नेतन्याहू की सज़ा उनके मुल्क के लोगों के ऊपर किस तरीके से सामने आ रही है, धार्मिक स्थलों को कैसे निशाना बनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट में आपको बहुत अहम और बड़ी जानकारी देने वाली हूं दोस्तों। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और लोगों तक भी शेयर कीजिए कि इजराइल का हाल कैसा कर दिया गया है। फिलिस्तीन जो कि लड़ाई लड़ रहा है, लेकिन उस मजबूती के साथ नहीं लड़ रहा है जितनी मजबूती इजराइल फिलिस्तीन के लोगों पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। वही मजबूती ज़रा ईरान पर दिखा ले या दुनिया की किसी भी कंट्री पर दिखा ले तो वो कंट्री इजराइल को छोड़ेगा नहीं, नोच डालेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि मजलूमों पर अक्सर दबाया जाता है, जुल्म किया जाता है, तो ठीक ऐसे ही फ़िलिस्तीन के लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। फ़िलिस्तीन के हक को मारने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लड़ाई फ़िलिस्तीन के लोगों के ज़रिए भी लड़ी जा रही है दोस्तों। भले ही वो कीमत जो है मौत उनको मिल रही है कई ऐसी जगहों पर, कई ऐसे मामलों में जब छुपकर वार करने वाले लोग जो है छुपकर वार करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि छुपकर वार करने वालों का हाल ऐसा हो गया है कि उसको जगह जगह रोक कर हमले किए जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जी सलाम के हवाले से एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहूदी टेम्पल में आग लगाने की कोशिश की गई। कई ज्यूस जगहों को बनाया गया निशाना। जी हाँ, यहूदी टेम्पल के साथ साथ जो यहूदियों का कई ऐसा जगह है उसको भी निशाना बनाया गया, आग के हवाले लगाने की कोशिश की गई। आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया में एक रात में यहूदी विरोधी घटना की एक सीरीज़ देखने को मिली जब मेलबर्न के अल्बर्ट स्ट्रीट पर मौजूद ईस्ट मेलबर्न हेब्रू कांग्रेगेशन यानी कि यहूदियों का पूजा स्थल, उस पर आग लगाने की कोशिश की गई। इस घटना के कुछ देर बाद ही मेलबर्न के सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में एक इजरायली ऑनरशिप वाले रेस्टोरेंट के बाहर भी लगभग 20 लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। मतलब सोचिए, ऑस्ट्रेलिया के ही कई जगहों पर इस तरीके से यहूदियों के ठिकानों पर हमला किया गया और विरोध प्रदर्शन जो है वो देखने सुनने को मिला। विक्टोरिया पुलिस ने एक और घटना का भी खुलासा किया और बताया कि जो सुबह जल्दी मेलबर्न के ग्रीन सवेर उपनगर में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर बात करूं तो कुछ अज्ञात लोग एक व्यवसायी के पर पहुंचे जहां पर यहूदियों का बिजनेस था। वहां 3 कारों को आग लगा दी। उन कारों और एक इमारत की दीवार पर स्प्रे से पेंट भी किया गया। एक कार पूरी तरीके से जला दी गई और 2 कारों को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। इस बड़े लेवल पर विरोध जो है यहूदी और उनके कारोबार का हो रहा है, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर। पुलिस कमांडर डस्टन ने बताया कि इस घटना में यहूदी विरोधी संकेत मिले हैं। पिछले साल इस व्यवसायी पर फिलिस्तीन समर्थक एक्टिविटीज़ जो है वो देखने सुनने को मिली थी। इसलिए पुलिस मानती है कि ये घटना शुक्रवार को दूसरी और 2 घटनाओं से जुड़ी हो सकती है। इस समय कोई कनेक्शन तो नहीं मिला है, लेकिन पुलिस इसे इनकार भी नहीं कर पा रही और बता रही है कि ये फिलिस्तीन पर हो रहे जुल्म को लेकर
शायद इसके जो तार हैं उसी से जुड़े हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया की विपक्षी नेता MP सुसान ने सोशल मीडिया पर इस हमले की कड़ी निंदा भी की और उन्होंने लिखा कि मेलबर्न में जो हुआ वो बहुत ही खतरनाक और भयानक था। एक सिनगॉग पर आग लगने की कोशिश, जब परिवार सब्बत की रात मना रहे थे तब एक इजरायली रेस्टोरेंट पर प्रदर्शनकारी IDF के मौत के नारे लगाते हुए सुनाई दिए और ये विरोध नहीं, नफरत है और इसकी ऑस्ट्रेलिया में कोई जगह नहीं है, ऐसा ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के पार्टी के जरिए बयान आया है। इजराइल के ऑस्ट्रेलिया के राजदूत अमीर मायन से इस हमले को बेहद शर्मनाक और घृणित बताया गया है और बताया गया है कि यहूदी विरोधी व्यवहार को ख़त्म करने की अपील जो है ऑस्ट्रेलिया के लोगों से की गई। उन्होंने लिखा कि यह शर्मनाक और घृणित है। मेलबर्न के सबसे पुराने सिनगॉग पर आग लगाने की कोशिश जो की गई है वो भी निंदनीय है। ईस्टर्न मेलबर्न हिब्रू कांग्रेगेशन जो केवल प्यार से भरा हुआ जगह है, वहाँ नफरत से भरा हुआ माहौल जो है इस बार देखने सुनने को मिला। ये यहूदी विरोधी घातक बीमारी ख़त्म होनी चाहिए, नहीं तो आने वाले टाइम में यहूदियों के ख़िलाफ़ एक बड़ा और घटना घटित हो सकता है, जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में दिखाई दिया जा रहा है। इसको लेकर चिंता जाहिर की गई है दोस्तों। तो ये हाल हो गया है ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों का। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों एक तस्वीर को आप देखिए। इस तस्वीर में बताया जा रहा है कि इस महिला का इजराइल के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन करने का तरीका जो है बेहद अलग नज़र आ रहा है, जहां पर गले में एक रस्सी डालकर, टाई का नोट डालकर इजराइल के नेतन्याहू की जो है तस्वीरें लगा दी गई है, मुखौटा पहन लिया गया और उसको घसीटते हुए वो महिला लेकर जाती हुई नज़र आ रही है और उसे हत्यारा करार दे रही है। उसके झंडे को खींचातानी करते हुए नज़र आ रही है। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कैसे ये अनोखा प्रदर्शन नेतन्याहू और उसकी सरकार के ज़रिए आए दिन विदेशों में देखने सुनने को मिल रहा है। विदेशी लोग सड़कों पर उतरकर फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और जमकर, जी हाँ जमकर फ्री फ़िलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं और हत्यारा नेतन्याहू कहकर ज़ोरों शोरों से प्रदर्शन हो रहा है। वहीं दोस्तों एक और तस्वीर आपको दिखा दूं कि कैसे, जी हाँ, कैसे हर जगह पर IDF को लेकर जो है विरोध हो रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये जर्मनी का है, जहां पर स्प्रे पेंट से लिखा हुआ है डेथ 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 टू IDF। इस तरीके की तस्वीरें जो है वो निकल कर सामने आई है, डेथ 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 द IDF, और इसको स्प्रे पेंट के ज़रिए सड़कों पर लगा कर विरोध किया जा रहा है। तो ये बड़े लेवल का विरोध हो रहा है दोस्तों, लेकिन नेतन्याहू को ऐसी तस्वीर, ऐसी खबर नहीं नज़र आती है। शायद वो देखना नहीं चाहते हैं। कुछ चीज़ें होती है ना कि नज़रअंदाज कर देना, अपने आप में मगन रहना, लेकिन दुनिया उनको हर एंगल से वो दिखाने की कोशिश कर रही है, जो इस वक्त नेतन्याहू सरकार के ख़िलाफ़ जमकर विरोध भड़कता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं एक और तस्वीर सामने आई है दोस्तों, जहाँ पर फ़िलिस्तीन के समर्थन में हज़ारों लोग जो है वो सड़कों पर इकट्ठा हुए और फ़िलिस्तीन को आज़ाद करने की मांग कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि जस्टिस जो है, जस्टिस फॉर फ़िलिस्तीन, जस्टिस फॉर फ़िलिस्तीन। आप देखिए कि कैसे फ़िलिस्तीन के लिए लोगों का जो माइक लगा कर विरोध है वो भी इजराइल के ख़िलाफ़ किया जा रहा है और फ़िलिस्तीन को आज़ाद करने की मांग की जा रही है। आप इन वीडियो में भी देख सकते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर फ्री फ़िलिस्तीन का नारा लगा रहे हैं। आप सोचिए दोस्तों कि कितने बड़े लेवल पर ये विरोध हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी हम जो है नेतन्याहू कह रहे हैं कि वो जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और दुनिया उनका साथ दे रही है। कौन सी दुनिया उसकी साथ दे रही है? जहाँ देखो उसका विरोध हो रहा है। अब देखिए साउथ अफ्रीका के अंदर दोस्तों एक फ़ैशन शो हो रहा था, जहाँ पर फ़िलिस्तीन के कपड़े पहनकर महिलाओं ने फ्री फ़िलिस्तीन के नारे लगाए और नेतन्याहू को जेल के अंदर डालने की बात की जा रही है। तो ये इतने बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हो रहा है। आप फैशन शो तक में फ़िलिस्तीन को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है और स्टॉप जेनोसाइड की बात की जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो लोग आँख मूंदना चाहते हैं वो आँख मूंद सकते हैं, लेकिन दुनिया बड़े लेवल पर इसका विरोध कर रही है और नेतन्याहू को सज़ा दिलाने की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।